अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। एक हदीस में आता है कि क़यामत के दिन एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देगा, अक्ल वाले लोग कहाँ हैं, अक्ल वाले कहाँ हैं। लोग पूछेंगे अक्ल वाले कौन हैं। जवाब दिया जाएगा वो लोग जो अल्लाह को खड़े बैठे और लेटे याद करते थे और आसमान और ज़मीन की तख्लीक में गौर करते थे और कह उठते थे खुदाया तूने इनको बेकार नहीं बनाया, तू पाक है, बस इनको जहन्नुम की आग से बचा ले। ये हैं अक्ल वाले जिनका जिक्र उनके अंदर फिक्र पैदा करता है कि यार अब आखिरत के अजाब से बचा ले। यानी वो सारे गौर व फिक्र के नतीजे में अल्लाह की अजमत और हैबत के कायल होते हैं। फौरन इनको अपनी आखिरत और अंजाम की फिक्र होने लगती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि एक शख्स छत पर लेटा हुआ था, आसमान और सितारों को देख रहा था। देखते देखते उसके दिल में अल्लाह की ऐसी हैबत आई, ऐसा अजमत का एहसास हुआ कि बोला खुदा की कसम मुझे यकीन है कि तुम्हारा पैदा करने वाला कोई है, तुम खुद नहीं बने। यानी सितारों को देखकर वो कहता है अल्लाह तू मुझे बख्श दे, है अल्लाह तू जो भी है कि तू मुझे बख्श दे। इसे कोई पता नहीं कि पैगंबर कौन है, किताब क्या है, सिर्फ निशानियों को देखकर अपने रब को पहचान रहा है। क्योंकि वो वाकई अल्लाह की अजमत और हैबत और कुदरत और कमाल को जान लेता है तो उसके दिल में पहला ख्याल यही आता है, या अल्लाह तू मुझे बख्श दे, मुझे माफ कर देना, मैं बहुत छोटी चीज हूँ, बहुत गुनाहगार हूँ। जब कोई अल्लाह की कुदरतों को देखता है तो इसको अपनी कोताहियां याद आती हैं, अपना आप हकीर नजर आता है। और जो अल्लाह की कुदरत नहीं देखता इसको अपनी बुराइयां, अपने ही आर्ट, अपनी ही जहानतें और अपने ही कमालात इसके जहनों में समाये रहते हैं कि मैं ऐसा भी हूँ और मैं वैसा भी हूँ। ये सारे तकब्बुर नतीजा है इस बात के कि हमने अपने रब को नहीं पाया। सारा ध्यान अपनी तारीफों और अपने ही कमालात की तरफ लगा रहता है। इसमें एक और बात ये भी है कि तन्हाई में याद करना, रब को अपने अंदाज में याद करना और वाकई ही याद करना किसी रटे रटाए जुमले की शक्ल में नहीं या किसी बने बनाए सांचे के तरीके पर नहीं, बल्कि हकीकी मायनों में रब को याद करना। इसलिए एक हदीस में आता है कि जो शख्स तन्हाई में अल्लाह को याद करे वो ऐसा है जैसे अकेला कुफार के मुकाबले में चल दिया हो, यानी दुश्मनों से लड़ने के लिए चल पड़ा हो। यानी इसका मुकाम अजर सवाब के एतबार से इतना बड़ा है। एक और हदीस में आता है 7 आदमी वो हैं जिनको अल्लाह क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में जगह देगा, जिस दिन उसके साए के सिवा कोई साया ना होगा। और इनमें से एक शख्स कौन होगा? जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे और इसकी आंखों से आंसू बह पड़े। कोई नहीं, इसके पास अकेला है अपने रब को, इस तरह पहचानता है अपने रब से, इतना करीब महसूस करता है कि अपनी कोताहियों पर नजर पड़ते ही रो पड़ता है, या अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, पाक तो सिर्फ तू है, हर अहब और हर खता, हर कमजोरी से पाक सिर्फ तेरी जात है, मुझ में तो बहुत गलती हैं, तू मुझे माफ कर दे। इसलिए एक हदीस में आता है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की वो मख्फियात जिसको फरिश्ते भी ना सुन सकें, यानी इतनी गहराइयाँ अल्लाह की याद और अल्लाह की तलब की कि जिसको फरिश्ते भी ना सुन सकें तो इसका सवाब 70 दर्जा ज्यादा है। ठीक है, जुबान से भी जिक्र करना चाहिए, बुलंद आवाज से भी जिक्र करना चाहिए, लेकिन तन्हाई में कि कोई ना हो, सिर्फ आप हो और आपका रब हो, और वाकई ही फिर दिल के पूरे तासुर के साथ याद करके रोइए। और हर चीज हर रियाकारी से पाक होती है, क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तो हर दिखावे से पाक होता है। वो किसी को दिखाने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपने अल्लाह, अपने रब के लिए कर रहा होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता जब इंसान सिर्फ रब को पुकारे और वो सुने ना। जब हम अपनी माँ को एक दफा पुकारते हैं तो चाहे माँ कितनी भी नाराज क्यों ना हो वो जरूर सुनती है। तो अल्लाह तो 70 माओ जितना प्यार करता है, कैसे नहीं सुनेगा। आप एक दफा पुकार के तो देखें। मुझे भी माफ फरमाए और आपकी कोताहियों को भी, मुझे तौबा करने की तौफीक दे और आप लोगों को भी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और रखिएगा मुझे अपनी दुआ में याद।
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔